कपिल मिश्रा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। लोगों ने आरोप लगाया कि इन दंगों की आग आपने लगाई। आज 1 साल बाद दिल पर हाथ रख के कहिएगा कि इन दंगों की आग क्या आपने लगाई थी? दीपक जी, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया है और मैं इसका 1 मिनट में आंसर दूंगा कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि दिल्ली में दंगा 23 फरवरी को शुरू हुआ। दिल्ली में दंगा दिसंबर में शुरू हो गया था, जब जामिया मिलिया इस्लामिया में बसों को जलाया गया था, और वो आपके चैनल ने बहुत डिटेल में दिखाया था। उसके अगले दिन सीमापुरी में IPS ऑफिसर राजबीर को मारा गया था। उसके अगले दिन सीलमपुर में स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस में आग लगाई गई थी। जामा मस्जिद से निकली हुई भीड़ ने दिसंबर 2019 में दरियागंज थाने में आग लगाई थी। वो दंगे नहीं थे क्या? दंगे दिसंबर से चल रहे थे, और केवल दिल्ली में नहीं। CAA विरोध के नाम पे दंगे बंगाल में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, रेलवे स्टेशन जलाना, चौकी जलाना, थाना जलाना, पूरे देश में केवल आग ही लगाई हुई थी। और दिल्ली में भी ये बोलकर कि ट्रंप आएगा तो ट्रंप के सामने दंगा करेंगे, ट्रंप के सामने तमाशा करेंगे। 15-16 फरवरी को चांदबाग में जो सफूरा जरगर और योगेंद्र यादव की मीटिंग हुई है, उसके डिटेल अब पुलिस सामने रख चुकी है। ताहिर हुसैन की छत से जो बम मिले, हथियार मिले, वो पूरे देश ने देखे हैं। 22 फरवरी को थाने से जाके अपनी रिवॉल्वर रिलीज करवाने वाले ताहिर हुसैन को क्या सपना आया था कि 23 फरवरी को कपिल मिश्रा बयान देगा? इतना बम, इतने हथियार क्या सपना आया था जो इकट्ठे कर लिए थे? मुझे ये लगता है कि जो सवाल आज दीपक जी आपने पूछा है, क्या ये सोची समझी साजिश थे, उसका जवाब इन सभी सवालों में छिपा हुआ है। पूरे देश ने देखा है, पुलिस की चार्जशीट में आया हुआ है। और मेरा गुनाह केवल इतना है कि मैंने, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अगर मेरे, बीमार अगर अस्पताल नहीं जा रहे हैं, हम अगर काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं खड़ा हुआ, आंखों में आंख डाल के खड़ा हुआ, और मैंने कहा कि मेरी सड़क खोलो, हमारे बच्चों को स्कूल जाने दो, बीमारों को अस्पताल जाने दो, युवाओं को काम करने दो। वो सड़क खुलवाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा तो होंगे ना खड़े? क्यों नहीं होंगे? हमने कोई हिंसा की बात तो की नहीं है। नहीं, सवाल तो यही है ना, आप सड़क खुलवाने के लिए खड़े क्यों हुए? कौन होते हैं आप कौन होते हैं जो आप सड़क खुलवाने के लिए खड़े हुए? उनकी तैयारी तो थी, ये साफ दिख रहा था उनकी तैयारी थी। अराजकता फैल रही थी दिल्ली के अंदर, अराजकता पसरी हुई थी। उनको तो स्केपगोट चाहिए था कि कपिल मिश्रा बोले और कपिल मिश्रा के नाम पर पूरा पर्चा फाड़ दिया जाए। मैं नागरिक होता हूं वहां का, वहाँ रहता हूँ उस मोहल्ले में जहाँ से दोनों तरफ की सड़कें बंद कर दी गई थी। मेरे लोग हैं वो जो अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, काम धंधे पे नहीं जा पा रहे थे, एक जगह घुटकर रह गए थे। दिख रहा था सामने से कि रातों को मारने की तैयारी की गई है। ऐसे जहरीले नारे लगातार चारों रातों को माइक लगा लगा के घरों के अंदर सुनाई दे रहे थे। वैसा दहशत का, हिंसा का माहौल बनाया गया था। वहाँ पे जाके खड़ा होना जरूरी था, यह कहना जरूरी था कि ये लोकतंत्र है, यहाँ कानून का शासन चलता है। आप हमारे ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट, आने जाने का अधिकार, स्कूल जाने का अधिकार, अस्पताल जाने का अधिकार, उसको छीन लोगे और कोई खड़ा भी नहीं होगा। एक बार नहीं, 1000 बार खड़ा होना पड़ेगा तो खड़े होंगे। ये अधिकारों की बात है, ये असली स्वतंत्रता की बात है भारत के अंदर। आपने कहा ये असली स्वतंत्रता की बात है, लेकिन लोगों को पेट में दर्द इसलिए भी हो रहा है, और मैं भी इस बात की आलोचना करूंगा कि कपिल मिश्रा पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कपिल मिश्रा को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई, कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं, कपिल मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरी तरफ जितने भी लोग हैं, सफूरा जरगर, उमर खालिद, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, खैर वो तो बहुत ही बड़े अपराधी हैं, उन सबको जेल के अंदर है, लेकिन कपिल मिश्रा Z+ सिक्योरिटी के साथ बाहर घूम रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? अगर कपिल मिश्रा की छत से बम मिले होते दीपक जी तो वो भी जेल में होता, एसिड मिले होते, हथियार मिले होते तो वो भी जेल में होता। अगर कपिल मिश्रा मलेशिया जाके जाकिर नाइक से पैसा लेके आया होता दिल्ली जलाने के लिए तो वो भी जेल में होता। अगर कपिल मिश्रा ने मीटिंग की होती 15-16 फरवरी की रात को, जो सफूरा जरगर जी का आपने नाम लिया, उनकी तरह कि 24 तारीख को बड़े पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमला करना है, हथियार इकट्ठे करने हैं, पत्थर इकट्ठे करने हैं, तो वो भी जेल में होता। अगर कपिल मिश्रा ने दिलबर नेगी, 20 साल के दिलबर नेगी के हाथ पैर काट के जिंदा जलाया होता तो वो भी जेल में होता। अगर कपिल मिश्रा ने IB ऑफिसर अंकित शर्मा को 51 बार चाकुओं से गोदा होता तो वो भी जेल में होता। दिनेश खटीक चले गए, विनोद कश्यप चले गए, ये किन्होंने मारे हैं? मारने वाले जेल में जाएंगे, हत्यारे जेल में जाएंगे, साजिश रचने वाले जेल में जाएंगे। आज 1 साल हो चुका है दीपक जी, फंडिंग ट्रैक हो चुकी है, मीटिंग के डिटेल सामने आ चुके हैं, कबूल कर चुके हैं जेल में बैठे अपराधी कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन उनके बाहर बैठे बड़े बड़े जो उनके पैरोकार हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनको केवल कपिल मिश्रा को आतंकवादी बताना है, क्योंकि किसी ने हिम्मत कैसे कर ली अपनी गली खुलवाने की, किसी ने हिम्मत कैसे कर ली आतंकियों की आंख में आंख डाल के बोलने की कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो किस गुनाह में मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए? गुस्सा है क्यों मेरे खिलाफ? सच बोलने का, खड़े होने का, आंखों में आंख डाल के बोलने का,
अपने लोगों के लिए चुपचाप घर में ना बैठा रहूं और बाहर सड़क पे आ जाऊं, ये करना गुनाह है क्या मेरा? नहीं नहीं, गुनाह ये है कि कपिल मिश्रा को अच्छी तरह पता था कि बारूद के ढेर पर तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन चिंगारी कपिल मिश्रा ने जाकर जलाई। नहीं, जिसको चिंगारी लगानी होती है ना दीपक जी, वो पुलिस अफसर के बगल में खड़ा होकर बयान नहीं देता है। मैंने ये अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के अंदर हमारी सड़क खाली होनी चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, आपने इतने आंदोलन देखे हैं। कोई भी लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला कदम होता है पुलिस को अल्टीमेटम देना। मैंने वो लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला कदम अपने संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरे साहस के साथ वहां पर किया। उस दिन के वीडियो फुटेज आपके चैनल पे चले हैं। क्या मेरे साथ खड़े किसी एक भी व्यक्ति को पत्थर चलाते हुए का वीडियो है? क्या गोली चलाते हुए का वीडियो है? दोनों तरफ से पत्थरों और गोलियों के बीच में होने के बावजूद केवल पुलिस अधिकारी के साथ खड़े होकर अपनी बात रखी और वहां से चला गया। मैं पुनः कहना चाहता हूं, जब जब देश में कोई लोगों के मूल अधिकार छीनेगा, सड़कें बंद करेगा, गलियां बंद करेगा, स्कूल अस्पताल जाने से रोकेगा, कोई ना कोई कपिल मिश्रा तो वहां खड़ा होगा ही। ये जरूरी है, ये इस देश में होना पड़ेगा। आपने कहा ये इस देश में होना पड़ेगा, लेकिन इस देश में कई लोग हैं जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं, कई लोग हैं जो संयम की बात करते हैं, कई लोग हैं जो समझाने की राजनीति की बात करते हैं, कई लोग हैं जो डायलॉग की बात करते हैं। उन चीजों में से किसी को भी कपिल मिश्रा को पसंद नहीं आई। नहीं, हमने तो संयम की बात की ना, पुलिस के सामने जाके बात की, हमने अहिंसा की बात की, हमने संवाद की बात की कि हमारी सड़क खोल दो, ये संवाद ही तो है। हमें अपने स्कूल दफ्तर जाने दो, ये संवाद ही तो है। और इंसानियत की बात दीपक जी, ये बड़ी बड़ी इंसानियत की बात कहने वाले नहीं गए उन गलियों में। कपिल मिश्रा गया वहां पे, एक एक परिवार जिसकी दुकान जली है, किसी का रिक्शा तोड़ दिया गया, किसी की पान की दुकान चला दी गई, किसी का बेटा छीन लिया गया, किसी के बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। उनके परिवारों के साथ पिछले 1 साल से कौन खड़ा है? वो कपिल मिश्रा खड़ा है। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है। उनको आर्थिक सहायता, उत्तराखंड में रहते हैं दिलबर नेगी के परिवार वाले, पैदल चलना पड़ता है 8 घंटे घर जाने के लिए। उनके परिवार तक भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का जिम्मेदारी किसने उठाई? वो कपिल मिश्रा ने उठाई है। ना कोई सरकार आई उसको देखने के लिए और ना कोई ये बड़े बड़े इंसानियत की बात करने वाले लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप पिछले 1 साल के काम भी देखिए, उससे पहले के काम भी देखिए। ये आपको समझना होगा कि केवल बात करने से अगर घाव भरते तो उन लोगों के घाव भर गए होते जो अंकित शर्मा के पिता को दिल्ली छोड़ के गाजियाबाद जाके रहना पड़ रहा है। प्रीति गर्ग, जिस मां ने अपने बच्चों को जलते हुए घर के दूसरे फ्लोर से खुद अपने हाथ से उठा के फेंका है, उनसे जाकर पूछिए कि कौन उनके साथ खड़ा है पिछले 1 साल से। कपिल जी, मैं आपसे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहता हूँ और मेरा सवाल बड़ा सीधा है, 2 टूक है। और मेरा 2 टूक सवाल ये है, जो कुछ भी हुआ हमने देखा जाफराबाद के अंदर किस तरह से कांस्टेबल पर हमला हुआ, किस तरह से डीसीपी पर हमला हुआ, इसके पीछे क्या था, क्या चल रहा था उस वक्त वहां पर? आपकी जानकारी क्या कहती है? क्योंकि इसके कई अलग अलग वर्जन निकलकर सामने आए हैं। पुलिस का वर्जन ये था कि वहां पर अफवाह उड़ाई गई। देखिए, बड़ा स्पष्टता तैयारी थी कि सड़कों को बंद करो, 35 लाख लोगों को कहीं आने जाने लायक छोड़ो मत, और जब ट्रंप दिल्ली में हो तब ऐसा तांडव किया जाए कि पूरी दुनिया केवल भारत की तरफ देखे, खून बहाया जाए, हत्याएं की जाएं। इतनी बड़ी बड़ी ढालें, जो 9-9 फुट की ढालें खरीद के लाए थे, जो एसिड खरीद के लाए थे, जो हथियार खरीद के लाए थे, जो छतों पे पत्थरों के ढेर, ड्रोन कैमरे की फुटेज है, 2-2 हफ्ते से छतों पे पत्थर इकट्ठे करके रख लिए गए थे। दंगे वाले दिन एक खास समाज के लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेकर चले गए थे कि यहाँ पे बलवा होने वाला है। दुकानों में लिख दिया गया था नो एनआरसी नो सीएए, जिस दुकान में लिखा है वो छोड़ दी, जिसमें नहीं लिखा है वो जला दी। आप सोचिए कितनी भयानक साजिश और कितनी लंबी तैयारी, कम से कम 6 महीने की तैयारी के साथ दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई। और मुझे दुख है, केवल एक दुख है आज के दिन दीपक जी, कि हम आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, दिनेश खटीक, कांस्टेबल रतन लाल, ऐसे लोगों को हम बचा नहीं पाए। केवल एक मात्र पछतावा अगर मेरे को आज 1 साल पहले का है तो केवल ये है कि मैं इन लोगों के जीवन को बचा नहीं पाया, और अपने आप को हमेशा ये बात कहता रहूंगा कि काश हम इन लोगों को बचा पाते। एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं पैनल को खोलूंगा। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि लोग ये कहते हैं कि कपिल मिश्रा चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे दी, दिल्ली पुलिस ने बड़े रहम दिल के साथ उनको बुलाया, कॉफी ऑफी पिलवाया, जो मन में आया बयान लिखवाया और छोड़ दिया। क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया? ये क्या हकीकत है, बताइए जरा। देखिए, ऐसा सफेद झूठ जो कि एफिडेविट पर है, जो कि दिल्ली पुलिस के एफिडेविट पर है जांच की बात, मेरी लोकेशन, मेरे मोबाइल के रिकॉर्ड, मेरे से सवाल जवाब,
वो सारी चीज़ दिल्ली पुलिस ने की है। और जो नहीं की है उसके लिए आप लाइए ना, कोई किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, कोई भी बात हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं दीपक जी, आज आपके चैनल पे मेरे ऊपर उंगली उठाने वाले सारे लोग वही क्यों हैं जो कि सीए और एनआरसी के विरोध में दंगे की बात कर रहे थे। हर्षमंदर जैसे लोग जो खुद खड़े होकर बोल रहे थे कि संसद से नहीं, हम सड़क से इस देश को चलाने की बात करेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे, वो लोग कपिल मिश्रा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक भी नागरिक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक भी नागरिक जो न्यूट्रल नागरिक हो, एक भी नागरिक का एक भी बयान आप लाके दिखा दीजिए कि कपिल मिश्रा का हिंसा में हाथ था या कपिल मिश्रा ने कुछ भी गलत किया है। मुझे पता है ये सारे पत्रकारों ने, जो बड़े बड़े देशद्रोहियों का साथ देने वाले पत्रकार है, पूरी सेना भेजी थी कैमरे लेके वहां पर, एक एक गली में एक मेरे खिलाफ बयान देने वाला नागरिक नहीं मिला। तो ये सत्य है। और उसके अलावा असत्य तो कोई कितना भी फैलाए, लेकिन सच ये है कि वहां पर हम लोगों को मारने की साजिश की गई थी और भगवान की कृपा है कि फिर भी एक बड़ा नरसंहार होने से बच गया है।